हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने गॉस के नियम के अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो आज इसका दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। देखिए, दूसरा अब है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अचालक चादर है, तो देखिए मान लीजिए कि अनंत विस्तार की एक चादर ए बी है, धनावेशित अचालक है ये, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस, क्योंकि इसका क्षेत्रफल पूरी का एस मान लीजिए। तो इस समतल चादर के निकट किसी आर बिंदु पर दूरी पर, इस चादर से आर दूरी पर, जो इसमें दिखाया नहीं गया है, यहाँ से इस डिस्टेंस को आर ले सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसकी दूरी आर ले सकते हैं। कोई बिंदु पी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ये निकालनी है, समझे। तो अब देखिए क्या है, तो इसके लिए चादर के समीप एक इसके दूसरी ओर एक बिंदु पी डैश है, ठीक है। और अब चूंकि पी डैश क्यों लिया है, इस चादर के आर पार हमें, क्योंकि समतल चादर के लिए गॉसियन पृष्ठ की हमें कल्पना करनी है, गॉसियन पृष्ठ लेना है। तो समतल चादर के लिए गॉसियन पृष्ठ क्या मानते हैं? सिलेंडर। तो ये एक बेलन है, इसके आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है हमने, ठीक है, जिसके सिरे समतल हैं, वो इस चादर के बिल्कुल समांतर हैं, ठीक है। और क्या है, देखिए, कल्पना जिसके समतल सिरे चादर के पृष्ठ के समांतर हैं, ठीक है। और बिंदु पी तथा पी डैश से होकर ये गुजरते हैं, पी से ये, ठीक है, बेलन के सिरे। और चादर का जो वक्र पृष्ठ है, बेलन के प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने? एस। और अनंत विस्तार वाली है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ ये वाला इससे कि ये क्या है, ये ई के जो दिशा है, ई की दिशा इस बेलन के समतल चादर के लंबवत होगी ना, तो उसके समांतर है। तो इसलिए इससे कोई भी गॉसियन वो विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो होगा शून्य। तो क्या होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो शून्य होगा, और समतल सिरों से गुजरने वाला पृष्ठ शून्य नहीं होगा, क्योंकि ये चादर के जो कि ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं, ठीक है, समतल पृष्ठ दोनों सिरों के। तो अब देखिए, अतः बेलन के सिरों से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये होगा तुम्हारा क्या, ए बी। देखिए, पहले एक सिरे से, ए बी वाले सिरे से होगा ई डॉट डी एस, ठीक है। और ये सूत्र पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह से दूसरे से होगा, दूसरे से कितना होगा, ये होगा सी डी ई डॉट डी एस। तो इनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ओर को ये फ्लक्स गुजरेगा ना, और इसकी जो दिशा है वो एक ही है, इसकी दिशा जो है वो एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? ई डॉट डी एस हो जाएंगे। भाई, इनकी दिशा जो है बिल्कुल एक ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 ई डॉट डी एस कॉस थीटा, क्योंकि ई और डी एस के ये डी एस है, अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर, तो इनके बीच का जो कोण है वो 0 है, सही है। तो अब देखिए आगे, आगे क्या है, तो 0 तो ये होगा ई डॉट, अब टू ई डॉट डी एस का मतलब ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब कॉस 0, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। और फाइव इक्वल टू होगा ई डॉट डी एस, तो ई डी एस। तो अब ये हो जाएगा, जब इंटीग्रल करेंगे तो ई तो वो है, कांस्टेंट है, इसका डी एस का ये हो जाएगा 2 ई एस, इस समीकरण नंबर 2। तो फाई का मान ये निकाल लिया, और फाइव इक्वल टू क्या होता है, गॉस प्रमेय से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, तो 2 ई एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू 2 ई एस एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान रख दीजिए, ठीक है, क्यू ये इसका एस का मान, उसका सिग्मा का मान रख दीजिए, सिग्मा क्यू का मान रख दीजिए सिग्मा की पदों में। तो सिग्मा के पदों में है सिग्मा इंटू एस, तो एस से एस कट गया, तो ई बराबर हो गया तुम्हारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, तो ये तो देखिए, समतल आवेशित अचालक चादर जो है वो, उसके कारण जो है किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और अब इसे हम देखते हैं, देखिए क्या ये हो जाएगा तुम्हारा, हाँ ये हो जाएगा
सदिश रूप में इसे, क्योंकि ये वेक्टर ई भी सदिश राशि है और सिग्मा और एप्सिलॉन दोनों ही अदिश हैं, तो इसलिए हम एन वेक्टर की कल्पना करते हैं जो ई की दिशा में जाता है चादर से दूर की ओर, एकांक सदिश है। सदिश रूप में ये होगा आपका ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। दिशा, इसकी दिशा चादर के लंबवत चादर से दूर की ओर होगी और एन कैप चादर से दूर जाता हुआ एकांक सदिश है। तो अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र जो है बिंदु पी की चादर से दूरी आर पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आर तो इसमें है ही नहीं, और जबकि यह सिग्मा पर निर्भर करता है, सिग्मा के समानुपाती होता है। तो अब इन दोनों में अगर ग्राफ खींचें आर में और इसमें, तो आर चाहे कितनी बढ़ाते चले जाएं, ई का मान जो है वही रहेगा। तो इसलिए एक ये सीधी रेखा प्राप्त होती है जो एक्स अक्ष के समांतर है, सही है। और अगर सिग्मा ई और सिग्मा में ग्राफ खींचें तो जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा ई का मान भी बढ़ेगा, तो ये एक मूल बिंदु से जाती हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। अब यदि चादर जो है तुम्हारी क्या है, ऋणावेशित है, चादर ऋणावेशित है, तो विद्युत क्षेत्र चादर के लंबवत चादर की ओर होगा, उल्टा होगा, इसकी दिशा बदल जाएगी। अब बाहर की ओर नहीं होगा, अंदर की ओर होगा। अब चूंकि चादर आवेशित चालक के समीप जो है ई क्या है, ई जो है वो होता है सिग्मा के समानुपाती। तो चालक के नुकीले सिरों पर सिग्मा बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहाँ जो है आवेश का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, तो वहाँ जो विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। तो ये देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन था, वो आपकी समझ में आ गया होगा, दोबारा देख लीजिए इसको। तो थैंक यू।